नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और कैमरे में सहयोगी अजय नेगी और डिजिटल विंग से दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश। अरुणाचल में जो हमारी सीमा है चीन की तरफ की, हमारी सीमा में हमारी ज़मीन की तरफ 4 किलोमीटर अंदर चीन ने गांव बसाया है और ये अमेरिका की एक सैटेलाइट के ज़रिए आई तस्वीर से खुलासा हुआ है। जहां पहले आपको निर्जन जगह दिखाई देगी, वहां पर अब एक छोटा गांव बसा हुआ दिखाई दे रहा है। और चीन की चाल ये है कि ज़रूरत पड़ने पर इन बस्तियों का जो बसा रहा है बॉर्डर के अलोंग, ख़ासतौर से अरुणाचल के आसपास, उसका सैन्य इस्तेमाल कर सके, अपने सैन्य बेस की तरह उन बस्तियों का इस्तेमाल कर सके। भारत इन षड्यंत्रों से आगाह है, अनजान नहीं है, इसलिए भारत ने भी अब विशेष तैयारियां करनी शुरू की हैं। भारत में ख़ासतौर से हमारे CDS जनरल बिपिन रावत और हमारे सेना के प्रमुख हमारे जनरल नरवणे, इन्होंने अपनी लीडरशिप में एक ख़ास स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए जाएंगे। उन बैटल ग्रुप्स की खासियत ये होगी कि उसमें एक तो जो पूरा लैंडस्केप होगा, वॉर लैंडस्केप, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। उसमें जहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा, पुल होंगे, सुरंगें होंगी, उतना ही जोर इस बात पर होगा कि सर्विलांस के पूरे इक्विपमेंट्स हमारे पास हों, जिसमें ड्रोन भी हों, तमाम दूसरे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी हों, और साथ ही ये भी होगा कि उसमें पूरी की पूरी जो टुकड़ी होगी उसमें सारे अंग होंगे। मसलन उसमें एयर स्ट्राइक करने का भी मादा होगा, उसमें आर्टिलरी भी होगी, उसमें हमारे टैंक्स भी होंगे, इन्फेंट्री तो होगी। मतलब ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएंगे छोटे, जो पूरी के पूरे अपने आप में कंप्लीट कैप्सूल होगा। ये कैसे होगा, कहाँ पे होगा, इसका ज़्यादा खुलासा करना रणनीतिक लिहाज से ठीक नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि न सिर्फ वॉर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अब हम 1962 की तरह अचानक ऑफ गार्ड कैच किए जाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। आपको याद होगा कि तब जब अचानक चीन ने हमला बोल दिया था, हमारे 12,000 सैनिक लड़े थे उधर के करीब 80,000 सैनिकों से। और अगर बात की जाए तो बहादुरी में हम भारी पड़े थे। ये बात ज़रूर है कि हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया क्योंकि अचानक हमला बोला गया, लेकिन सैनिकों को मारने और घायल करने के हिसाब से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के 12,000 सैनिक 80,000 से लड़ रहे थे, लेकिन 19 साबित नहीं हुए थे। और 62 की लड़ाई का बदला हमने चोला की लड़ाई में 1967 में ले भी लिया था। और इस बात से चीन अभी तक सिहरता है कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो वॉर हार्डन्ड आर्मी है। उसके यहाँ पे आर्मी सजावटी सामान, नुमाइश का सामान नहीं, उसने न जाने कितनी बार जंग लड़ी है और जंग लड़के अपनी काबिलियत साबित की है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं चीन का जो विस्तारवादी नज़रिया है, जिसके चलते न सिर्फ वो इधर लद्दाख में गड़बड़ियाँ करता रहता है, बल्कि लद्दाख के साथ साथ इधर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, ख़ासतौर से अरुणाचल से लगा हुआ तवांग जो है, वहाँ पर वो गड़बड़ियाँ फैलाने की कोशिश करता है। इसलिए पूरे इलाके, वो लद्दाख हो, वो हिमाचल का इलाका हो, वो उत्तराखंड हो, मसलन बाराहोती में जो कहा जा रहा है कि 30 अगस्त को इस साल एक घुसपैठ की थी उन्होंने और फिर उसके बाद वापस लौट गए थे, करीब 100 सैनिक आए थे घुड़सवार, और जाते उन्होंने पुल भी तोड़ा था। हालांकि सेना ने इस बात से इनकार किया था, हमारे यहाँ की सेना ने। और उधर जो आगे का इलाका है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमारी सेना इस बार पूरी तरह सतर्क है। कोई भी फ्रंट अब हमारे लिए आइसोलेशन में नहीं है, हमारे लिए इंटीग्रेटेड थिएटर स्ट्रैटेजी है और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स भी। ये नया भारत है, इससे पंगा ठीक नहीं। आज के लिए इतना ही। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।